नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मैं एम शंकर आपके साथ लेकर के जुड़ चुका हूं डीएवी पब्लिकेशन का चैप्टर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज है हॉट्स। आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ए स्क्वायर लॉन एट ₹15 पर स्क्वायर मीटर इज 1935 रुपीज। चलिए, इतना क्वेश्चन को हम पहले समझते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, कहता है कि एक स्क्वायर शेप का लॉन है, बरामदा है, ठीक है, जिसका आपको कॉस्ट दिया हुआ है। सर, कैसा कॉस्ट दिया हुआ है? तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग दिया हुआ है। सर कैसे? तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट यहाँ है ₹15, 15 रुपए 1 मीटर का कॉस्ट, ठीक है। और सर साथ में टोटल कॉस्ट दिया है, टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग भी दिया हुआ है ₹19,935, ठीक है। अच्छा, किसी भी स्क्वायर शेप का या फिर कोई भी शेप हो, सर जब कह रहा है कि उसको लेवल किया जा रहा है, तो सर लेवलिंग का मतलब क्या होता है कि इसके इस पोर्शन को, इंटरनल पोर्शन को, इसके एरिया को क्या किया जाता है? लेवल किया जा रहा है, बराबर किया जा रहा है, या फिर उसके अंदर आप जो कह लो, ठीक है, कि सीमेंटेड किया जा रहा है। हाँ, कुछ भी आप उसे कह सकते हो, है कि नहीं। देखो, समझने की कोशिश करते हैं कि सर आखिर क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन की मांग क्या है, आप समझिए। देखो जी, ऐसे ये इसको जो है लेवल कर दिया हमने, क्या कर दिया? फिल कर दिया। सर किस चीज को फिल किया? उसके एरिया को। इसका मतलब कि हम एरिया यहां से किस तरीके से निकाल सकते हैं? सर टोटल कॉस्ट से, टोटल कॉस्ट को अगर हम डिवाइड कर दें कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से? सर एरिया हमारा निकल करके आ जाएगा। डिवाइड करिए तो कितना आता है, आप चेक करें। 15, 19,935। देखो, 15 एक कम 15, 4 बचेगा 0, 15 45, 9 में से 5 गया 4 बचेगा 0, फिर 3, 15 दूनी 30, यहाँ 3 बचता 0, और ऊपर ये 1 और ऊपर 17, 15 35, 15 135, यानी कि 9 बार में सर ये कट गया। यानी आपका जो एरिया आ रहा है वो आ रहा है 1329, ये आपकी एरिया है, ठीक है जी। 1329 ये आपकी एरिया आ रही है, ठीक। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है आपको? साइड तो ये एरिया तो मिल गया, मीटर स्क्वायर सर। अब कहता है कि द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द लॉन। अब आप बात को समझेंगे यहाँ कि सर यहाँ कह रहा है फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब क्या होता है बाबू? फेंसिंग का मतलब होता है कि इसको चारों ओर से घेरना, ठीक है। आप गांव में देखेंगे कि खेत को क्या किया जाता है? फेंसिंग की जाती है। इस तरीके से फेंस लगाया जाता है, यानी कटीली तारों से इसको घेरा जाता है, ताकि कोई बाहरी जानवर जो है इसके अंदर ना आ जाए। इस तरीके से आप देखेंगे कि फेंसिंग की जाती है। अब आप बताइए कि फेंसिंग कहाँ हो रही है? क्या फेंसिंग उसके एरिया को कर रहे हैं? नहीं सर, फेंस हम बीच में कहां से करेंगे? हम फेंसिंग किनारे किनारे लगाते हैं। इसका मतलब कि जब भी फेंसिंग होगा वो कहाँ लगता है? पेरीमीटर पे लगता है सर, उसके किनारे पर लगता है। इसका मतलब कि यहाँ जो कॉस्ट है वो किसका दिया है? सर पेरीमीटर को घेरने का कॉस्ट दिया है। क्या दिया है भाई? तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो है हमारी यहाँ गिवन है,
कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दी हुई है। सर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या दी गई है कि अगर आप 1 मीटर फेंस लगाते हो तो आपको खर्च करने होंगे कितने, 22 रुपए। ठीक है। अच्छा आप फेंसिंग करते कहाँ हैं, तो सर हम पेरीमीटर पर करते हैं। तो सर पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लॉन। सर कितना आएगा, देखो हमें एरिया तो मालूम है लेकिन हम साइड नहीं जानते, तो यहां से साइड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइड इज इक्वल्स टू अंडर रूट 13/9। ये करेंगे आप स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब जब स्क्वायर रूट हम निकालने चलते हैं 13/9 का तो कितना आता है देखें, देखो पहले हम जोड़ा लगा दिए फिर स्क्वायर रूट निकालते हैं इसका, तो ये हो जाएगा आपका, ये 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, हाँ 3 से कटा लीजिए, तो 3 3 का 9, 13 में से 9 गया 4, 3 3 6, जोड़ दीजिए घटा दीजिए यहाँ, फिर 2 9, फिर 6 छक 36, 6 से लीजिए तो 6 छक 36, 6 बच्चा 3, 6 छक 36 3 39, 9 में से 6 गया 3 और 12 में से 9 गया, ये 9 3 12, ये 0 33, यहाँ 6 6 12 6 1 7 72, यहाँ 33 आ रहा है। सर अगर हम डेसिमल दे करके यहाँ डबल जीरो उतार लें तो कितना, 5 से करोगे तो 7 5 35 ज्यादा आ जाएगा, 4 से करेंगे तो कम आएगा। देखिए हम करते क्या है, डेसिमल में एक डिजिट बढ़ा करके लिख करके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अप्रोक्स में हमारा जो है डेसिमल के अंदर वैल्यू आ जाएगा 36.5 मीटर। तो आपकी जो साइड है बाबू वो आ गई 36.5 मीटर, ठीक है। अब पेरीमीटर निकालो, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लॉन क्या होगा, सर 4 इंटू साइड होती है, तो 4 इंटू 36.5 कर लो, तो 4 पंजे 20, 2 छचौक 24, 2 26, 6 2 चट्टियाई 12, 2 14, कितना 146 मीटर आपकी जो है आ रही है क्या, सर वो हमारी आ गई पेरीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो है, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमें मालूम करनी है, तो क्या करनी होगी हमें, सर 22 से आप मल्टीप्लाई कर दो पेरीमीटर में, 22 इंटू 146, आप करके देखिए कितना आ रहा है, तो सर 146 इंटू 22 करते हैं तो 6 2 जा 12, 1 4 2 जा 8 प्लस 1 9 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, 1 4 2 जा 8 प्लस 1 9 2 1 जा 2, ये 2 9 2 11 गए 1 9 2 11 1 12 2 1 3, 32 12, कितना आ गया सर 3212 रुपए, 3200, सॉरी टोटल कॉस्ट आपका आ गया, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 3212 रुपीज, ये आपका आंसर आ रहा है। हाँ जी, ये था क्वेश्चन नंबर 1। आप इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व एक बार फिर से समझ लें। देखिए कह रहा है कि लेवलिंग का कॉस्ट दिया, 1 मीटर स्क्वायर लेवल करोगे तो 15 रुपए देंगे, टोटल कॉस्ट दिया है तो यहां से आपने एरिया निकाल लिया, एरिया से आपको साइड मिल गया। अब कह रहा है कि हम उसको फेंसिंग करेंगे, तो सर फेंसिंग किसकी होती है, तो फेंसिंग हम बाहर बाहर करते हैं, ठीक है, यानी बाहर यानी पेरीमीटर, हमने पेरीमीटर निकाल लिया और 1 मीटर का कॉस्ट वो 22 रुपए दे रहा था, हमारा पेरीमीटर 146 मीटर था, तो हम 22 से गुना किए तो हमारा कितना आ गया 3212, यानी कि 3212 जो है आपका रुपीस ये कॉस्ट लगेगा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग होती है, ठीक है जी। चलिए तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि आपको √2 √5 √3 की वैल्यू गिवन है और आपको वैल्यू निकालनी है, पहला नंबर में √72
प्लस √48 की। ठीक है जी। चलिए आप इनका फैक्टर करिए पहले। तो अगर आप 72 को तोड़ते हैं तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 चढ़ती हैं 12 और बढ़ती हैं 36, 36 दूनी 72। ये ऐसे टूट गया, 72 को हमने तोड़ लिया। चलिए अब 48 को तोड़िए, तो ये होगा 2 दूनी 4 चढ़ती हैं 12, सॉरी यहाँ ऐसा नहीं, 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, हाँ ऐसे टूट जाएगा। ठीक है जी। चलो अब करते हैं क्या सर, अब देखो कि किसका किसका पेयर लग रहा है। 2 का पेयर सर यहाँ लगा, फिर 3 का भी लगा, और 2 यहाँ सिंगल बच गया। ठीक है, चलिए इधर 2 का पेयर, फिर यहाँ भी 2 का पेयर, और फिर सर सिंगल 3 बच जाता है। तो आपको मालूम है कि पेयर वाले क्या होता है, रूट से बाहर सिंगल हो जाते हैं। तो 3 इंटू 2 6, ये बाहर हो गया, रूट के अंदर 2 बच गया। यहाँ भी 2 2 2 ये हो जाएगा, तो 2 2 4 बाहर, तो √3 बच गया। चलिए 6, अब √2 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 1.414, 414 ये दे रखा है, 4 इंटू √3 की वैल्यू दे रखी है वहां पर 1.733। ठीक है, आप मल्टीपल करो और फिर वैल्यू निकालो। तो गुना कर लीजिए, कितना आ रहा है, यहीं पे मल्टीपल करते हैं। देखिए 6 चौके 24, 4 2, 6 कम 6 2 8, 6 चौके 24, 4 2, 6 कम 6 2 8, और 3 अंक के बाद डेसिमल, ये हो गया, प्लस चढ़ते हैं 12 2 1, चढ़ते हैं 12 1 13 3 1, 7 चौक 28 1 29 9 2, 4 कम 4 2 6, 3 अंक के बाद डेसिमल इसमें भी। चलो भाई अब जोड़ लीजिए, ऐड करिए इनका, 4 2 6, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ करो 4 + 2 6, है ना, 3 3 डिजिट है ना, हाँ जी, 8 3 11 की 1 1 बचेगा आपका, 9 4 13 1 14 4 1, और 8 6 14 1 15। सर 15.416 इनका आंसर आ रहा है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को चलते हैं। दूसरा है स्क्वायर रूट 125/64। एक फॉर्मूला है क्या, कि यदि रूट के अंदर फ्रैक्शन हो तो ये कुछ इस तरीके से टूटता है, √a/√b। अब इसी तरीके से आप इसको भी तोड़ लीजिए, रूट अंडर 125 बाई में, रूट अंडर 125 बाई में 64। अच्छा 125 को तोड़ेंगे तो आएगा 5 5 पचे 25 पचे 125, इस तरीके से टूटेगा। और 64 को तोड़ोगे तो भाई 8 का तो स्क्वायर है ही है, तो तुम्हारा यहां से स्क्वायर से रूट तो खत्म हो गया। ऊपर में तुम्हारा क्या मिला, तो यहां से देखो अंडर रूट 5 का स्क्वायर गुने 5, नीचे सर ऑलरेडी 8 आ चुका है, तो यहां से एक 5 बाहर जाएगा, तो देखो क्या आता है हमारा 5 5/8। ठीक है, 5 और 8, और कितना बच गया, रूट के अंदर 5 बच गया। अब 5 की वैल्यू यहाँ दी गई है कितनी सर, √5 की वैल्यू आपको दे दी गई है 2.236। चलो भाई अब कर लो, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 3 5 3 15, 3 18 8 1 5 दूनी 10, 1 11 1 5 दूनी 10 1 11, और 3 अंक के बाद डेसिमल भाई बटा में 8। कुछ इस तरीके से आपका आंसर आ रहा है। अगर आप चाहें तो इसको और डिवाइड करके आगे बढ़ा सकते हैं, अन्यथा आप इतना ही आंसर लिख सकते हो। अगर चाहो तो कटा लो भाई, डिवाइड करके हम और बना तो सकते हैं ना, 11.180 है ना। तो 8 एक कम 8, तो ये 8 3 11, आपका डेसिमल इधर गया,
8 3 का 24, 8 3 40, 8 4 का 32, 8 3 का 24, तो 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 7, ये 0 हो गया, ऊपर से आपका 8 उतरेगा, ठीक है। 8 9 72, 9 बार में 8 9 72, 6 2 8 0, ठीक है। तो 6 बच गया, और 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, कुछ इस तरीके से 1.397, 1.397 आपका आ रहा है, 1.397 अप्रोक्सी कह लो, ये अप्रोक्स में आपका आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो आपके एक्सरसाइज हॉर्ट्स में इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लग रहा है हमारा, आप कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को अगर आप लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब करते हुए जाइए। तब तक के लिए जय हिंद।